किश्तवाड़ में हुई त्रासदी जितनी दिल को दहला देने वाली है उतनी ही दर्द देने वाली भी है। आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिश्ना के रहने वाले एक परिवार की तस्वीरें हैं। और जो किश्तवाड़ में त्रासदी हुई, ये परिवार भी जो था वो माता के दर्शनों के लिए गया था और उस त्रासदी में ये परिवार भी जो है चपेट में आ गया। आपको बताएं कि इस परिवार के 3 सदस्य जो है वो अभी तक लापता है और जब से ये खबर इस परिवार को मिली है तब से इस परिवार ने कुछ नहीं खाया और इनकी आंखों के जो आंसू है वो सूख नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे उनसे कि हमारी इस खबर को शेयर करें और इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर जो है वो हम जो नंबर आपको अपनी खबर पर दे रहे हैं जो है उन पर तुरंत जो है वो जानकारी दें। आप सबसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस खबर को शेयर करें और जो सदस्य इस हादसे में जो इसकी चपेट में आए हैं, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि ये तीनों जो सदस्य हैं ये सकुशल हो और कुशल मंगल तरीके से अपने परिवार को जो है वो मिले। हमारे साथ सोनू जी हैं जो कि बिश्ना में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। इनका परिवार जो था वो माता के दर्शनों के लिए गया था। किश्तवाड़ में दुखद त्रासदी हुई और उस त्रासदी में कई लोगों ने अपने परिवार को खोया, कई लोग घायल हैं, कई लोग लापता हैं। अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और जो घर में हैं जिनके सदस्य नहीं मिले उनकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। उनका एक एक दिन एक एक रात मुश्किल से कट रही है। ये परिवार हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। परिवार के जो सदस्य गए हैं इनके बारे में जानकारी पहले लेना चाहेंगे आपसे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं भी हो मेरे बच्चे और बच्चे की माँ सुरक्षित घर में आए हैं। सभी के बच्चे जो भी है उधर सभी जो फंसे हुए हैं सभी सुरक्षित घर में आए हैं। अपने माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि मेरे बच्चे जैसे गए वैसे ही घर में आ जाने चाहिए। ये फोटो आपकी पत्नी का है, इनका क्या नाम है? जिनी देवी। इनकी क्या एज है? इनकी 40। तो दोनों बच्चों के नाम जानना चाहेंगे। बेटी का नाम पीहू है तो लड़के का नाम गोकुल या ऋतिका भी है। क्या कहना चाहेंगे? क्या जब ये त्रासदी हुई आपको कब जानकारी मिली कि परिवार जो है वो इसकी चपेट में आ सकता है या आया हुआ है? हाँ, मुझे मंगलवार को गए थे, वीरवार को बोला बुधवार को हुआ हादसा। ये मैं घर में था, टीवी देख रहा था तो लड़का मोबाइल पकड़ा था, वो भी देख रहा था तो ऐसे बिजली की आवाज़ आई जोर से, मैंने उससे मोबाइल छीन लिया लड़के से। तो उधर से मुझे फ़ोन आया साली का, बोल रहे जीजा ही देखो उधर बादल फटाया तो फ़ोन करो। मैं उस टाइम भी बहुत डर गया, मैं कांपने लगा, मैं परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया उस टाइम में। मैं उधर जा रहा था, नहीं फिर मैं उधर फ़ोन मिला रहा था, फ़ोन नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद फ़ोन बादल फटने से पहले ना मैंने फ़ोन किया साले को, बाइक का तो नहीं मिल रहा था तो साले ने बात की कि वो आगे दे दिया उनको तो मैं पीछे हूँ। मैं ठीक है आप पीछे ही रहो, देखो करो उनकी। तो फिर उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे बादल फटने की आवाज़ आई तो उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ उधर। जो जानकारी मिली है आप भी अपने बेटे के साथ माता के दर्शनों के लिए गए थे? आप पहले गए थे? हम पहले गए थे, 2 हफ्ता पहले गए थे, 8-10 दिन पहले गए थे। तो मैं माता रानी के पास गया था, बहुत खुश होकर गया था। पता नहीं हो गया हो गया, परेशानी हो गई बहुत खुशी से गए थे और आकर ये भी कह रहे थे माता रानी को मिस भी कर रहे थे। ये बहुत मिस कर रहे थे आकर माता रानी, कहते माता रानी तेरी याद आ रही है, रो रहे थे, कहते मुझे बड़ी याद आ रही है आपकी। कैसे आऊंगा तेरे पास, ऐसे कैसे आऊंगा माता के पास अगर मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं घर पहुंचे थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे घर में सुरक्षित पहुंचे। कोई जानकारी मिल रही है आपको? बाहर से कोई मैसेज आ रहा है? कुछ तरह की अपडेट मिल रही है? वही यही बोल रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं, बस काम लगा है बस ऐसे बोल रहे हैं। सभी हौसला दे रहे हैं कि यार ठीक होंगे, माता रानी करे ठीक ही हो। हम भी माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे कि इनका परिवार जो है, बच्चे और इनकी पत्नी जो है वो सुरक्षित हो, सकुशल घर वापस पहुंचे। और प्राकृतिक आपदा का जो सही में अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता, मगर अगर बात करें इस जैसे प्राकृतिक आपदा जो आई है, एक चीज और जो है वो निकल कर आती है कि
हमारे काफी ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी जो है वो एडवांस हो चुकी है। बहुत सारी चीजों का पहले से अंदेशा जो है वो लगाया जाता है, लगाया गया भी है, मगर इस प्राकृतिक आपदा का क्यों जो है वो जानकारी इस तरह की घटना की नहीं मिल पाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो दुखद हादसा हुआ है किस तरीके से देखते हैं आप? सर इसके लिए तो टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी इतनी हमारी वास्ट हो गई है, एआई इतनी आगे बढ़ चुका है, एआई को क्या नहीं पता है हमारे बारे में। क्या हमारी सरकार एआई की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना भी पता नहीं कर पाई? अगर हमें पता है कि आज मौसम खराब है तो हमें ये सारी चीजों को खुद रोकना है। हमें अगर मैसेज आ रहा है कि आपको नहीं जाना है, जम्मू पुंछ किश्तवाड़ डोडा जो है इस वक्त अलर्ट है, रेड अलर्ट किया गया है, तो वहां पे सरकार ने क्यों भेज दिया? हमारी पब्लिक को क्यों भेजा सरकार ने? ये तो सरकार की ड्यूटी थी ना, ये तो लोग चले गए, बाकी ड्यूटी तो उन्हीं की थी, सरकार की ही थी ड्यूटी। ये क्यों नहीं वो लोग पता कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार ही फेल है। फिर बात तो यही आती है ना, फिर सर देखो ना, पता ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फेल ही। हम 4 दिन हो गए पता करते, 4 दिन से वो पता नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा हमें पूछ रहे हैं फोन करके, मैसेज करके, मैम कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? ये इन्फॉर्मेशन हमने लानी है, घर बैठ के मैंने ढूंढना है इनको। ये चीज तो गलत है। जब आप जो है कहीं जा रहे हो, आप बंदों की आईडी वाईडी, एक जब भी आप एंट्री ले रहे हो बंदों की, उन एंट्री के तो नाम वाम लिखो। इस बंदे ने दर्शन कर लिए हैं, ये यहाँ से पास आउट हो चुका है या आया है, कब गया है, ये लिखो तो सही। आप कोई नहीं बैठा वहां पर, कोई रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के ये लोग दर्शन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलत चीज है, सबसे बड़ी गलत चीज है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के, इससे अच्छे कि हमारे अमरनाथ यात्री सेफली इस वक्त वापस आए हैं। कितनी अच्छी उनके लिए सुरक्षा जो है रखी गई है, कितनी हमारी टीम जो है सारी पूरी कोशिश, उन्होंने 100% कोशिश की है कि कोई हादसा नहीं हुआ। इस बार देखो ये ट्रेजेडी हो गई। हम मानते हैं कि ये डिजास्टर है, ये एनडीआरएफ टीम हमारी लगी हुई है, बट आगे मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी सर कि आगे जो भी होगा ना, प्लीज एक हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। आज हमारे परिवार बड़ा दुखी हो रहा है, आगे से कोई परिवार दुखी ना हो। जो भी है श्रद्धालुओं को ना थोड़े थोड़े करके भेजें, कृपया करके थोड़े थोड़े करके भेजें, हमें जत्था ना भेजें। आप अपनी चरतल के लिए ना प्लीज हमारी पब्लिक का यूज मत कीजिए। आपको बताएं कि भाई की आंखों में जो आंसू है, जब से ये घटना, ये दुखद घटना घटी है, तब से इस परिवार की आंखों के आंसू नहीं रुके हैं। अपनों के इंतजार में इनकी आंखें जो है वो बस दरवाजे की तरफ ही है कि कब इनके अपने जो परिवार के हैं, जो मासूम बच्चे, इनकी पत्नी, कब वो घर वापिस आए और इनके दिल को जो है वो सुकून मिले। हमारी प्रशासन से अपील है, उनसे जो हाथ जोड़कर उनसे अपील है, हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ा फास्ट चलाएं उसको, और जो लोग लापता हैं उनकी जल्द से जल्द उनकी खोज करें, क्योंकि जो लोग घर में हैं अपनों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, अपनों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। और एक और अपील करना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आप इन चीजों का जो है वो सही में जो है वो अंदेशा इसका लगाइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो श्रद्धालु हमारे देश में आए दिन जो है वो यात्राएं चलती रहती है, ताकि श्रद्धालुओं की जान जो है बचाई जाए। और आपको बताएं कि जिस तरीके से जो त्रासदी घटी है और जो बिश्नाह क्षेत्र है उसमें से तब से बहुत सारी ऐसी जो परिवार है जो इस शोक में डूबे हुए हैं, इस दुख में डूबे हुए हैं। आपको बताएं कि बैनगर से जो है वो दुखद समाचार जो आया, जिसमें 8 लोग लापता हैं, एक जो है परिवार के सदस्य की डेड बॉडी मिली, 7 लोग लापता हैं। ये परिवार जो है सदमे में है, 3 सदस्य लापता है, अभी तक कोई जानकारी नहीं। और प्रशासन से अपील करेंगे कि इस तरीके के हादसों को जो है उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए जो है वो कड़े कदम उठाए जाए, उसका रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसको जो है वो थोड़ा तेज चलाया जाए।